नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 125 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो वीडियो को अपने लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और बढ़ते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो यहाँ पर क्या है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ये हमें बताना है कि मानव शरीर में से कौन सा पदार्थ है जो कि ईंधन का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला जो है ये हो जाएगा। देखिए ए सी बी और डी इस पे आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा, आप केवल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए हम जो आंसर वो बता रहे हैं वो कौन सा बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा सेकंड वाला का जो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देखिए यह आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि कैप्सूल का जो आवरण होता है वो बना होता है। देखिए जो आपको डॉक्टर जो कैप्सूल देते हैं उसके ऊपर की जो है परत होती है, ऊपर वाली परत, ये किस चीज़ की बनी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो किसका होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शहद का प्रमुख घटक है। तो प्रमुख घटक यहाँ पर क्या है आपका, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है या फिर फ्रक्टोज है। तो यहाँ पर क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सी शर्करा का आप सेवन करेंगे ताकि आपके शरीर में तत्काल ऊर्जा जो है वो प्रदान हो जाए। सीधा सीधा इस क्वेश्चन में देखिए इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। यदि देखिए आप ग्लूकोज को पीते हैं तो अचानक से आपके शरीर में जो है एनर्जी उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे शहद में मुख्यतः होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शहद में मुख्यतः होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर आपका विटामिन होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरे वाला जो है ना ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, इन चार में से कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यदि आप किताब से थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी होगी तो ये सभी जो क्वेश्चन अभी तक मैंने कवर किए वो आपके किताब से ही मैं लिए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैं आप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो सभी किताब से भी लिए गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर आपका पढ़ा होगा तो आपको देखिए पता चल गया होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो यानी कि कहाँ पर यहाँ पर संग्रह होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ पर देखिए आपका सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन में यहाँ पर देखिए आपका पुनः संग्रहित होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जो हमारे जो धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, इसमें से किस चीज़ का वो ज़्यादा सेवन करें जिससे कि जल्दी से उन्हें ऊर्जा मिल जाए। वो वसा का सेवन करें, प्रोटीन का करें, विटामिन का करें या फिर कार्बोहाइड्रेट का करें। तो किसका यहाँ पर करें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो यहाँ पर क्या कारण होता है, ऑक्सीजन की देखिए आपूर्ति में कमी होती है या फिर पेशीय तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट इसका लक्षण होता है, या फिर ग्लूकोज का जो अवक्षय यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है वो इसका लक्षण होता है, या फिर आपका लैक्टिक एसिड का जो संचय यानी कि इकट्ठी हो जाती है ये इसका होता है। तो इन चारों में से सही जवाब जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का अवक्षय, यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो देखिए बहुत ही ज़्यादा आपकी कम हो जाती है यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से देखिए बहुत ही कठोर कार्य करता
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है ये हम आपसे देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, भाग प्रति मिलियन मी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा आपका 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की देखिए आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वो किससे होता है। प्रोटीन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, वसा से होता है या फिर विटामिन से होता है। तो किससे होता है ये हमें बताना है। तो प्रोटीन से जो है आपका निर्माण होता है शरीर में आपको ऊतकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, ऊर्जा उत्पादक या फिर विनियामक या फिर स्थलता वर्धक यहाँ पर आपके माना जाता है। तो आप सभी देखिए इसका आंसर हम यहाँ पर जानते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका कि शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति है जो देखिए जिम करने के लिए आते हैं ज़्यादा ज़्यादा किस चीज़ का सेवन करते हैं, वो आपका प्रोटीन का है। तो देखिए अपने भोज्य पदार्थ में ज़्यादा सेवन करते हैं तभी उनका जो शरीर है वो थोड़ा बलवान और थोड़ा आपका ग्रोथ कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो ये हमें बताना है। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिसिड है, प्रोटीन है या फिर अमीनो अम्ल है। तो क्या है आपका एंजाइम? क्वेश्चन में पूछा गया। तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखें ये वाला है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा है? देखिए पदार्थ इन चारों में से हमें बताना है। तो कौन सा है वो पदार्थ? देखें तो एंजाइम जो आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि इसी हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है आपका? 42, 50, 80 या फिर आपका 60? कितना प्रतिशत होता है ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 42% यहाँ पर देखिए सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो आपका होता है। और भारत में देखिए सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन हो जाता है ना वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है? मांस में नहीं पाया जाता है, चावल में, दूध में या फिर दाल में। देखिए दाल में भी पाया जाता है आपका प्रोटीन, तो आपका मांस में भी पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो चावल में देखिए प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है देखिए वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो किसमें सबसे ज़्यादा यानी कि आपका प्रोटीन पाया जाता है? उड़द की दाल में, चने में, सोयाबीन में या फिर मटर में। तो किसमें पाया जाता है? तो ये इसका आंसर तो आप बखूबी देखिए जानते ही होंगे कि सोयाबीन में जो है प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं जो मांस, अंडा, मछली वगैरह नहीं खाते हैं तो अपने शरीर में प्रोटीन की जो मात्रा है वो कैसे पूरा करते हैं? क्या चीज़ वो खाते हैं? अनाज से करते हैं, दालों से करते हैं, दूध से करते हैं या फिर सब्जियों से करते हैं। तो किस तरह से वो अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूरा करते हैं ये हमें बताना है। तो दालें एक बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती है सोयाबीन के बाद प्रोटीन का दोस्तों। सबसे ज़्यादा देखिए आपका सोयाबीन में पाया जाता है, उससे नीचे अगर हम बात करें तो दाल भी बहुत ही अच्छा स्रोत इसका माना जाता है यदि आपके शरीर में अपने प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ानी है या फिर उसकी पूर्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। जो सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे पूछा गया था हमें बताया दिया था कि आपका सोयाबीन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। देखिए सोयाबीन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो यहाँ पर जो वसा या वसा से समझ लीजिए कि जो आपके शरीर में जो चर्बी की बात यहाँ पर की जा रही है कि मानव शरीर में वसा यानी कि चर्बी जो है जमा होती है। तो कहाँ कौन से भाग में जमा होते हैं? तो वसा उत जो होती है ना आपके अंदर उसमें देखिए आपकी वसा जो है वो जमा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में त्वचा
तल के नीचे विद्यमान वसा, जो त्वचा के तल के नीचे जो विद्यमान मसा होती है वह निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। किसके विरुद्ध यहाँ पर देखिए अवरोधक का काम करती है, ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका बुक में ही यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो शरीर की ऊष्मा का क्षय को अवरोधक यहाँ पर आपका करती है, जो आपकी वसा होती है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है। तो कैसे कर पाता है वो देखिए अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके अपना ये सब कर पाता है, ऐसा कर पाता है, या फिर अपने कुबड़ यानी कि जब आप ऊँट में बैठे होंगे ना तो उसके ऊपर की एक ढलान टाइप की होती है, उसे देखिए कहा जाता है कुबड़ कहा जाता है। वापस क्वेश्चन में आते हैं। अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके या फिर उपाच्य प्रक्रिया क्रिया का को कम करके या फिर पानी के प्रयोग को आपका कम करके। तो यहाँ पर क्या इसका सही जवाब है। सही जवाब तो वैसे आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके ना ऊँट क्या होता है काफ़ी समय तक, एक लंबे समय तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। कुबड़ देखिए क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है किससे, प्रोटीन से होती है, वसा से होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है, या फिर आपका विटामिन से होती है। तो इसका सही जवाब जो जाएगा वो जाएगा आपका वसा, यानी कि आपकी जो चिकनाई है जो शरीर में, यानी कि तेल या फिर घी या बटर इस तरह का कुछ खाते हैं ना, तो उससे जो आपके शरीर में चर्बी हो जाती है वसा वही होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विटामिन जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब जाएगा, फंक इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्रताप जो आपकी जो प्राप्त है वो नहीं होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है हम इसी कंफ्यूजन में देखे क्वेश्चन के स्टूडेंट क्या गलत लगा देते हैं। क्वेश्चन में जो नहीं है ना इसे बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको आंसर पता है, लेकिन आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया और आंसर का जो आंसर है वो आप गलत लगा देते हैं। जहाँ पर नहीं पूछा गया है तो किस में नहीं होता है आपका, वसा में, हार्मोन्स में, प्रोटीन में, या फिर आपका विटामिन में। तो किस में प्राप्त नहीं होता है, किससे जैसे प्राप्त होता है, तो विटामिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है रक्षा करने वाला पदार्थ, तो यहाँ पर विटामिन को यहाँ पर देखिए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम देखिए स्रोत माना जाता है। गाजर है, बैंगन है, नींबू है, या फिर चावल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जाएगा गाजर। गाजर में विटामिन ए की जो मात्रा वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक बीमारी होती है आंखों से रिलेटेड रंधोती, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, यदि आपके शरीर में विटामिन की मात्रा जरूरत से ज़्यादा कम हो जाती है तो आपको रात में देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वैसे मैंने विटामिन के ऊपर ना एक बहुत ही डिटेल में देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पर बनाया है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उसमें सर्च कीजिएगा विटामिन। तो विटामिन के ऊपर ना बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बताया है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन से पदार्थ खाने से कौन सा विटामिन आप अपने शरीर में पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देख लेगा क्योंकि जो आपका ये पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, विटामिन के ऊपर 6 से 8 क्वेश्चन हर बार देखिए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आपको सोल्व करके बताया है। और भी इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। और ये देखिए एक सीरीज मैंने आपके दोबारा से स्टार्ट की है दोस्तों। यदि आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप किसी भी अन्य सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आप आसानी से फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के इस पेपर में मैक्सिमम नंबरों से पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर से पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है। तो मानव के शरीर में विटामिन जो है वो कहाँ भंडारित होता है, यकृत में होता है, फूंस में होता है,
त्वचा में होता है वह पे आपका रक्त में होता है। तो कहाँ पर होता है ये हमें बताना है। तो यकृत यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। मैंने आपको बताया था कि रंधोती यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर देखिए फैलता है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रशुद्धतम स्रोत है। तो सेब है, पपीता है, अमरूद है या फिर आम है। यहाँ पर फलों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सेब में भी देखिए विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि थायमीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी यहाँ पर संभावना है। थायमीन है, तो थायमीन क्या है ये हमें बताना है। तो विटामिन B1 का जो एक अन्य नाम है वो आपका थायमीन भी है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, ये वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है कोबाल्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12, यहाँ पर आपका विटामिन B2। तो कोबाल्ट किस में होता है, तो B12 यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म छिपोक का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से देखिए रोग जो होता है, तो यहाँ पर विटामिन ए, वही आपका गाजर या आंखों से रिलेटेड है आपका विटामिन ए की कमी से। तो गाजर का उपयोग जो है आज के समय में देखिए, अभी जब समय चल रहा है तो आप गाजर का जूस वगैरह या फिर गाजर अच्छे से खाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि साइनोकोबाल्टमिन क्या है। तो विटामिन की अन्य कैटेगरी यहाँ पर आपको दी गई है, क्या है, तो विटामिन B12 का एक अन्य नाम है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है होता है वह है। चर्म यानी कि आपकी जो शरीर के ऊपर की जो चमड़ी है उसे देखिए चर्म कहा जाता है। उसे स्वस्थ रखने के लिए देखिए इसका प्रयोग यहाँ पर विटामिन का शरीर में भरपूर मात्रा में यहाँ पर किया जाता है, और वो खट्टे फलों में भी देखिए यहाँ पर आपका पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा, जैसे कि आपका विटामिन सी हो गया, और विटामिन सी का सबसे अच्छा और एक इम्पोर्टेंट स्रोत जो है वो आपका आंवला है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत है आंवला, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी विटामिन की कमी के कारण देखिए मसूड़ में रक्त आता है, यानी कि मसूड़ में कभी कभी क्या होता है ना, आपके दांतों में खून आ जाता है ना, तो कौन सी विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाती है ताकि ये पे देखने की समस्या आपको मिलती है। तो विटामिन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो विटामिन, यदि आपके दांतों से खून आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। यहाँ पर पूछा गया विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो भंडारित नहीं होता है वो कौन सा आपका विटामिन है। तो विटामिन डी यहाँ पर क्या होता है, शरीर में भंडारित नहीं होता। और विटामिन डी का तो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो सूर्य से निकलने वाली किरणों को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन जो आपका शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। मुझे लगता है विटामिन से रिलेटेड यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि विटामिन में जितनी संभावनाएं बन सकती थी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में ऐड ऑलरेडी किया हुआ है। और विटामिन के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लाइक तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों, क्योंकि आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और अब देखिए हम इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपकी संभावना हो सकती है कि एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सभी वीडियो क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद भी देखिए मैं 3-4 वीडियो और अपलोड करूँगा। यदि आप सभी उन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो किसी भी अन्य बुक की या फिर
मॉडल वगैरह की पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रातः कालानी यानी कि आपको जो सुबह होती है, सुबह धूप मानव में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। यदि आप सुबह की धूप लेंगे तो कौन सा विटामिन आपके शरीर में उत्पन्न होगा, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था, विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मछलियों के यकृत यानी कि उनके लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, कि किसकी मात्रा जो है वो अधिक होती है, तो कौन से विटामिन की होती है। मछली के तेल में देखिए विटामिन डी पाया जाता है, यानी मछली के यकृत यानी कि उसकी लीवर में से अगर तेल निकालते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति यहाँ पर इसकी आपकी हो जाती है यदि आप उसका सेवन करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो पूछा गया है कि कैलोग, ये थोड़ा अटपटा शब्द है लेकिन कोई नहीं, उसे देख लेते हैं। तो इसमें सीधा सीधा इसका जो रासायनिक नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सामान्य नाम इसका क्या है, तो डी देखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम जो है वो ये है, ठीक है। ये विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो देखिए आपका ये है। कहने का मतलब ये है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यौगिक का सामान्य नाम यानी कि वही रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई यहाँ पर आपसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। विटामिन ई का देखिए रासायनिक नाम यहाँ पर क्या है ये हमें बताना है, तो टोकोफेरॉल यहाँ पर देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई के ई से क्या होता क्या है कि आपके शरीर में जो है वो निखार यानी कि आप थोड़ा सा आपके शरीर जो ना वो ग्लो करने लगता है यदि आप विटामिन ए के अपने शरीर में मात्रा को पूरा कर लेते हैं, तो वह आपका जो शरीर में जो वो ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था रक्त स्कंद में कौन सा जो विटामिन होता है वो क्रियाशील रहता है, तो क्रियाशील की यहाँ पर बात की गई है। विटामिन के यहाँ पर जो क्रियाशील आपको होता है, सपोज करिए आपके शरीर में चोट लग जाती है तो आपके शरीर में से जब ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो विटामिन के जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और आपके शरीर से जो है जहाँ से जिस भाग से आपको कोई चोट लगी है उस भाग में ना एक खून की एक परत वो जमानी स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है आपका शरीर में से ब्लड निकलना वो बंद हो जाता है। खून का थक्का यहाँ पर आपका जमा देता है आपका विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है वो मैंने बता दिया, विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन की खून के जमाने की आवश्यकता होती है, ये भी देखिए मैंने बता दिया है। विटामिन के जो है खून का जमना देखिए वो आपका हो जाता है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। विटामिन ए की ई की बात करते हैं। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसा क्या आप खाएं ताकि आपके शरीर में विटामिन ए की जो ई की जो मात्रा होती है वो पूरी हो जाए, तो गेहूं अंकुर का तेल यहाँ पर आपको उसका सेवन यहाँ पर करना चाहिए। बाकी मैंने फिर बता रहा हूँ कि विटामिन के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप अच्छे से देख लीजिए कि उसकी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और आप ऐसा क्या खाएं कि उस विटामिन की शरीर में आपकी पूर्ति हो जाए। क्वेश्चन में पूछा गया कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो कौन सा पदार्थ आपके दांतों में होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कैल्शियम आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृतता के साथ है, तो किसका संबंध यहाँ पर आपका है, तो यहाँ पर फ्लोरीन का संबंध यहाँ पर आपसे दांतों के जो छेद टूटना फूटना इनका संबंध जो होता है वो आपके दांतों में फ्लोरीन का जो कमी आपकी हो जाती है, जिसके कारण ये आपकी समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में पूछा गया नेक्स्ट में कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका खनिज आवश्यक है। यदि देखिए आपके हृदय की धड़कन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है या फिर हार्ट अटैक वगैरह हो जाती है, डॉक्टर आपको क्या इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो धड़कन है वो नियंत्रित हो जाती है, तो पोटेशियम का इंजेक्ट वो आपको करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो किसका स्रोत है सागरीय खरपतवार, तो आयोडीन का देखिए बहुत ही अच्छा स्रोत यहाँ पर माना जाता है। आयोडीन नमक की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सबसे सर्वोत्तम स्रोत जो है वो शैवाल यानी कि समुद्री शैवाल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, आयरन। यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो पालक इसका बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव लोहा किससे प्राप्त करता है, तो लोहा यानी कि आयरन यानी कि पालक से देखिए यहाँ पर आपसे प्राप्त
करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोहा आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है ये हमें बताना है। तो किस लिए आवश्यकता है लोहा, तो उपरोक्त सभी के लिए। देखिए आपके शरीर में जो है आपका लोहा यानी कि पालक का यदि आप सेवन करते हैं तो आयरन की कमी आपकी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन व आरबीसी यानी कि रेड ब्लड जो कोशिकाओं का निर्माण करने में आपके जो पालक है वो सहायक होता है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी देखिए सहायक होता है। शरीर के उत्कों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आप देखें आपका जो पालक जो लोहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यता निभाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहा प्रदान करता है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ की यहाँ पर देखिए बात की गई है, तो यहाँ पर सेब यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें भरपूर लोहा तत्व जो है वो पाया जाता है। इन चारों की यहाँ पर बात की जा रही है। वैसे तो पालक ही इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, लेकिन अगर पालक यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर देखिए हरी सब्जियां यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित की कौन सी एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से यहाँ पर देखिए आपका एनीमिया नामक जो है रोग हो जाता है। यदि आपके शरीर में लोहे की मात्रा यहाँ पर कम हो जाती है तो आप एनीमिया नामक रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 1 गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर 0 कैलोरी यहाँ पर आपको मिलती है, चाहे आप 1 गिलास पानी पिए तो उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस जितने भी देखिए केंद्रीय संस्थान वगैरह होते हैं इनसे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते थे। मसूर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए आंत जो आपकी प्रभावित होती है यदि आपको टाइफाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है, नेत्र गोला के छोटा होने से। देखिए आंखों के क्या होते हैं, दूर दृष्टि जो दूर की देखने की जो वो होती है नज़र होती है वो आपकी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि नेत्र का जो गोलार्क है ना वो छोटा हो जाता है दोस्तों। कब क्वेश्चन में नेक्स्ट में पूछा गया है कि हैजा का क्या कारण है, क्या कारण होता है जिसके शरीर में आप हैजा से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जीवाणु देखिए आपका शरीर में जरूरत से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो है आपको हैजा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है। तो किस रोग की जांच पहचान करता है, ये एलिसा एक प्रणाली एक प्रकार है। तो ये कैंसर, पोलियो, टीबी या फिर एड्स, तो किसका इस माध्यम से किसी रोग की जो जाँच की जाती है। तो एड्स की जो है वो जाँच की जाती है एलिसा प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक शोध संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये संस्थान, तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, ताकि वो दांतों की टूट फूट और उनकी मरम्मत धीरे धीरे करते रहते हैं। उन पेस्टों में क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड यहाँ पर आपका मिलाया जाता है, जिससे वो दांतों की सुरक्षा आपकी करते हैं, जो आपके टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट में कि खसरा रोग का कारण क्या है। तो क्या कारण है, तो विषाणु जो है इसका सही कारण आपका होता है दोस्तों। से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति ब्लड कैंसर से ग्रस्त हो जाता है तो आमतौर पर उसे किस नाम से जाना था, तो एनीमिया यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो उसे एनीमिया नामक रोग आमतौर पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप आपके शरीर में हो जाता है। तो यहाँ पर देखें पैनक्रियास यहाँ पर आपका हो जाता है मधुमेह, यानी कि जिससे हम जो है आपका डायबिटीज़ यहाँ पर आपका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मियादी ज्वर किस कारण से आपका होता है। तो किस कारण की वजह से होता है, तो जीवाणु के कारण आपके शरीर में देखा मियादी ज्वर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा स्रोत है, तो यहाँ पर देखिए वसा यानी कि वो घी तेल चिकनाई की यहाँ पर बात की जाए तो यदि उसका भी आप सेवन करते हैं तो आपकी कार्बोहाइड्रेट तो आपकी जो है
ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी जो रह जाती है वो वसा वो पूरी कर देता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बच्चों में अंगों की स्थितियाँ मुड़ जाती है यदि कमी हो। अंगों की स्थितियाँ मुड़ जाती है मतलब कि आपके विटामिन डी की यहाँ पर बात की जाती है। रैकेट्स नामक रोग यदि किसी बच्चे में देखे विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसे रैकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों की जो हड्डियाँ होती है ना वो ना बिल्कुल सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो एक वायरस यहाँ पर देखिए जो आपका पोलियो का कारण बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करते हैं। तो निमोनिया का छोटे बच्चों को ही होता है, आपने अमूमन सुना भी होगा। तो किस अंग के किस यानी कि फेफड़ों को यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कि निमोनिया रोग छोटे बच्चों को अमूमन हो जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा देखिए अवयव को मदद करता है। तो वो मैंने आपको देखे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो ऊपर जो हम बता चुके हैं, विटामिन के जो इसका महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है तो क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मल्टीपल छोटी छोटी सी बीमारियां आपके शरीर में कभी कभी हो जाती है ना छोटी मोटी, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उन्हें जो है वो दूर कर देता है, इसलिए उसे एंटीबॉडीज के नाम से भी यहाँ पर आपका संबोधित किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। जो पीलिया अमूमन देखे व्यक्ति को हो जाता है तो यकृत को यदि कोई जगह नुकसान हो जाता है तो आदमी का शरीर जो है ना पीला पड़ना हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि इस व्यक्ति को देखे पीलिया वो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो कौन सा है। यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो कौन सा है ये हमें बताएं। तो रक्तहीनता यहाँ पर आपकी हो जाती है। ठीक है, ये रोग से जो है आप ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। तो कौन सा है वो जो वायु तो फ्लैग नामक जो आपका रोग होता है ना वो दूषित या प्रदूषित वायु के कारण ही देखिए आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्त कि निम्न में से वसा में कौन विलय नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो वसा में कौन सा देखिए जो आपका विटामिन है वो नहीं होता है। तो विटामिन बी यहाँ पर देखिए वो वसा में नहीं, यानी तेल घी वगैरह में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो किस तरह का स्रोत है आपका। तो यहाँ पर देख कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर विभिन्न की जो आपकी जो शरीर की जो गतिविधियाँ होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका समय समय पर आपको उतनी ऊर्जा जो है वो प्रोवाइड करवाता रहता है यदि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो आपकी पूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मानव के नेत्र के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो विटामिन नेत्र यानी आंखों से रिलेटेड कोई भी विटामिन है तो विटामिन ए इसका सही जवाब हो जाएगा और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो सही मेल हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो सही मेल क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हाइपरटेंशन यानी कि दिल का दौरा। यदि किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा की टेंशन हो जाती है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका सही मिलान आपका होता है। देखिए वीडियो को अभी तक भी देखिए आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये देखिए इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि वीडियो में वो मैं आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर और भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों और सपोर्टर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देगा ताकि वो भी मैक्सिमम नंबरों से इस बार देखिए इस क्वेश्चन पेपर में फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के क्वेश्चन पेपर में देखिए वो मैक्सिमम नंबर से पास हो सके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन है, विटामिन है, दूध है या फिर वसा है। तो क्या है यहाँ पर देखिए प्रोटीन यानी कि वही आपका विकास के लिए। तो देखिए प्रोटीन जो है वो रामबाण होता है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। शरीर का विकास करना है आपको तो प्रोटीन की जो है भरपूर मात्रा का सेवन आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पित्त ज्वर संचालित किया
जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? इंडिजीज के द्वारा यहाँ पर आपका जो पित्त ज्वर है वो संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए, वही गाजर वगैरह आप खाइए तो आपके शरीर में छोटा मोटा इन्फेक्शन जो होगा वो भी देखिए आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सब्जी को पहले आप छीलते हैं उसके बाद धोते हैं तो उस सब्जी में से कौन सा विटामिन जो वो निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है वो उस सब्जी से बिल्कुल निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया पीलिया एक प्रकार है। तो पीलिया एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो यहाँ पर आपका यकृत की बीमारी यानी कि लीवर की बीमारी का एक प्रकार है आपका पीलिया। यदि लीवर में कोई दिक्कत हो जाती है तो अमूमन ज़्यादातर जो है लोगों को पीलिया नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो क्या समावेश किया जाता है? चेचक का टीका जो यहाँ पर लगाया जाता है को आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि मनुष्य में अल्फा टाइसिन खाद्य निष्पादन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो आपका प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि वही आपका लीवर यहाँ पर आपका प्रभावित हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में देखिए कोबाल्ट का दोबारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 इसका आंसर मैं पहले भी देखिए आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मिनी माता रोग का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मिनी माता का क्या कारण है? तो पारा यहाँ पर देखिए मिनी माता का देखिए कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तो आपके दूध में जो है लैक्टोज नामक जो एक कारण जो है वो आपका मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो है आपका दूध में मिठास वो बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसकी कमी से रैकेट्स रोग होता है? तो मैंने आपको बता ही दिया था रैकेट्स में होता क्या है, जो बच्चों की जो हड्डियाँ हैं जो वो सिकुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो सूर्य की किरणें आप लेते रहिए सुबह में तो आपको रिकेट्स नामक रोग जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो 125 से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए इतने कम समय में मैंने आपको कवर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी और आने वाले क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा उन सभी में देखिए आपको पास भी मैक्सिमम नंबर से पास करवाएगी। तो वीडियो को इसको लाइक देता अपने यूट्यूब जो अपने दोस्तों जो भाई जो कलीग वगैरह हैं उन्हें भी देखिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा ताकि वो भी इस बार होने वाले एग्जाम में मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर पास हो जाएं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक देता हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के साथ।